एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की पेपर नंबर 6 पर। पेपर नंबर 5 तक की गेस्ट क्वेश्चंस आपको दिए जा चुके हैं। पेपर नंबर F6 की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। F1 से लेकर के F5 तक के सभी क्वेश्चंस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आज हम लोग F6 की चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यदि आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं तो इसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। डीएलएड फर्स्ट ईयर के आप यदि स्टूडेंट हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा यह जो पेपर है इसे हम F6 के नाम से जानते हैं। फेस टू फेस अर्थात आपकी रिटर्न थ्योरी है, जिसका नंबर आपके हाथ में है। यह 35 नंबर का पेपर होता है। इस पेपर का नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य यह 35 नंबर का पेपर है। 2 घंटे का समय होता है। यह 2 भागों में बांटा गया है, खंड क तथा खंड ख। खंड क 25 नंबर का पेपर होता है। 5 प्रश्न रहेंगे, 5-5 प्रश्न रहेंगे और इस तरीके से 5 नंबर के 5 प्रश्न 25 अंक के हो जाते हैं। और उसके बाद खंड ख जो होता है वह 10 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। तो 25-10-25-10-35 नंबर का यह आपका क्वेश्चन पेपर है। और 10-15 नंबर आपको असाइनमेंट के बतौर अपने कॉलेज से मिलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के जेंडर के संबंधी जो गेस्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। पहला प्रश्न यह कहलाता है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता को लिखें। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता को लिखें। नंबर 2 है कि समावेशी शिक्षा के लिए कक्षाओं में विविधता और असमानता के अनुरूप पाठ्यचर्या होनी चाहिए तथा समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात दिव्यांग की वर्तमान स्थिति में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर से सुनिएगा। प्रश्न 2 कहता है समावेशी शिक्षा के लिए कक्षाओं में विविधता और असमानता के अनुरूप पाठ्यचर्या होनी चाहिए तथा समावेशी शिक्षा के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात दिव्यांग की वर्तमान स्थिति में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। प्रश्न नंबर 3 कहा जाता है कि बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में शिक्षक, समुदाय एवं परिवार का क्या योगदान है। यहाँ देखिएगा, प्रश्न जो है बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में शिक्षक का क्या है, समुदाय का क्या है और परिवार का क्या है। आप तीनों को पढ़ लीजिएगा। तीनों में से किसी एक पर प्रश्न पूछ सकता है। शिक्षक, समुदाय और परिवार, इस तीनों में से किसी एक पर निश्चित आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों के समाजीकरण में किसका अधिक योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जेंडर विभेदों की समाप्ति के उपायों को संक्षेप में वर्णन करें। सामाजिक विकास में जेंडर कैसे बाधक है। सामाजिक विकास में जेंडर कैसे बाधक है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। 5वां प्रश्न है कि शिक्षा जेंडर गैप को कम करने में सहायक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। शिक्षा जेंडर गैप को कम करने में सहायक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 प्रश्न का खंड क पूरा हो जाता है। अब हम लोग खंड ख में बढ़ते हैं। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, तो ऊपर 25 और यहाँ से 10 अंक मिलेंगे। 35 नंबर का यह पेपर है। तो चलिए खंड क पूरा होने के बाद खंड क में हम लोग चलते हैं। खंड ख का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है। बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसा है। बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में कैसा है। 6 प्रश्नों के बाद 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि विद्यार्थी शिक्षक संवाद। नोट लिखना है। 7वां में आपको नोट लिखना है। नोट है पहला क, विद्यार्थी शिक्षक संवाद। ख है कि हाशिए का समाज। ग है समावेशन। घ है पितृसत्तात्मक परिवार। अंग है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। च है पितृसत्ता एवं नारीवाद। छ है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक तथा जो है कक्षाओं में विविधता और असमानता। तो इस प्रकार से आपको जो टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं, इन 7 प्रश्नों में मिला करके आपको 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को तैयार करके अपनी परीक्षा में पूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं।
हमारी शुभकामना है कि आपका अच्छा पेपर जाए और एक आप अच्छे विद्यार्थी होकर के उठें, बढ़ें, आगे बढ़ें और अच्छी अपनी तैयारी की नौकरी की तैयारी में लग जाएं। आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा, इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे साथ समय दिए। आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर के, अर्थात C6 F6 के बाद हम लोग F7, 8, 9, 10 इसी तरीके से जो बचे हुए पेपर हैं उन सब की तैयारी करेंगे। और हम पुनः नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।